हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता सिंह एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बायो से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th बोर्ड मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया था हर चैप्टर वाइज कि हाँ इस चैप्टर से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं चैप्टर वाइज जो टॉपिक बताई थी उसको मैं डिस्कस करूँगी। जिस जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी और नोट्स भी है, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं तो आप लोग समझ लीजिए और देख लीजिए और नोट को भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैं डिस्कस करती हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए रिवीजन फॉर्मेट में मैं जल्दी जल्दी बताऊँगी। मैं ये सोच मान के चल रही हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, मैं बस रिकैप या फिर रिवीजन करवा रही हूँ, रैपिड रिवीजन तो जल्दी जल्दी मैं करवाऊँगी। ओके, देखिए पहले मैंने बताया था कि हाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन और पिस्टिल इंट्रैक्शन, पिस्टिल पोलन इंट्रैक्शन, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, ये देखिए ये होता है सेपल। जो भी फ्लावर का ग्रीन कलर का छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सेपल। और ये जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है पेटल। ओके, ये सेपल हुआ, ये पेटल। और ये जो सॉलन पार्ट हुआ फ्लावर का, सॉलन पार्ट ये नीचे ग्रीन कलर का जो प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का सॉलन पार्ट प्रेजेंट होता है नीचे फ्लावर के बेस पे, ये होता है थैलेमस। फिर इसी से सटे हुए यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है क्या, सेपल। सेपल। और जो कलरफुल पार्ट होता है जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं पेटल्स। ओके, ये हुआ पेटल्स। और इसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दिखा दूँ, ये जो बीच में होता है लंबा सा ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये साइड में जो प्रेजेंट है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, इसे बोलते हैं स्टेमन और इसे बोलते हैं कार्पल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं कार्पल। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल होता है। इसी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट, फीमेल गैमीट क्या है, ओवम या फिर एग। फिर स्टेमन के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए एक बार स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ये जो है यहाँ पे एंथर है, इसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और ये ओवरी जो है यहाँ पे, इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स का। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब ये फ्लावर जो है वो वॉल्स में अरेंज होती हैं, जो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए सेपल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो है सेपल, इसके ग्रुप्स होंगे तो ग्रुप्स ऑफ सेपल क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलते हैं। कई ग्रुप मिलके एक वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, उसे कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, ये क्या काम करता है, जब फ्लावर बर्ड फॉर्मेट में होता है, बड़ी ऐसे बर्ड होता है ना फ्लावर, तो इसके बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट जिससे ढका होता है अंदर का फूल, वही होता है सेपल। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द बर्ड। ओके, प्रोटेक्ट बर्ड विच लेटर बिकम फ्लावर, वही बाद में फ्लावर बनता है। अब ये करोला क्या है, ये कैलिक्स तो समझ में आ गया कि हाँ सेपल्स के वॉल्स को बोलते हैं कैलिक्स। अब करोला क्या है, पेटल्स के वॉल्स को, जो पेटल होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं करोला। ओके, करोला टर्म्ड एज पेटल, ये ब्राइट कलर का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब ये नया टर्म है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। व्हाट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं। गाइनोशियम मीन्स कि हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गन जो है, उसी को गाइनोशियम बोलते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसी को एंड्रोशियम बोलते हैं। मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये जो था ये क्या था, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी, इसी को मिला के क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम बोलेंगे। अब देखिए अब दूसरा क्या है, ये जो मैंने बताया था इस तरह बाइलोब स्ट्रक्चर, ये था एंथर और ये था फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे एंड्रोशियम। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम और ये स्ट्रक्चर है गाइनोशियम। आया समझ में, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, अगर फर्टिलाइजेशन करना है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, मीन्स व्हाट, पॉलिनेशन पढ़ना है, मीन्स व्हाट कि हाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो कि गैमेट फ्यूज कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स हैं उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर दिया है, ये जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं ये होते हैं पेटल्स, ओके। और इसके नीचे जो ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट होता है ये इसमें नहीं विजिबल है, उसको बोलते हैं सेपल। ये जो है ये छोटे छोटे येलो कलर के वो होते हैं अपना स्टेमेन, और ऊपर है ओके, ठीक है। अब मैं फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस कर रही थी। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस जिसे बोलते हैं वो होगा, ठीक। उसके बाद गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। गैमेट का ट्रांसफ़र फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे ही बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, ओके। अब देखिए, अब पढ़ना है हम लोग को पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ये एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। देखो, स्टेमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथर होता है, सेकेंड वन इज फिलामेंट, एंड थर्ड वन इज सॉरी यहाँ नहीं कनेक्टिव होता है, यहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब फिलामेंट का काम क्या है, फिलामेंट ये जो है ओके सॉरी ये जो लंबा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, एंथर को होल्ड किए रहता है। स्टाक दैट बियर एंथर, एंथर को पकड़े रहता है, इसका काम क्या है फिलामेंट का, एंथर को पकड़े रखने का। और एंथर, अब एंथर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारा फंक्शन इसी के अंदर होता है। जो भी होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनेगा वो एंथर के अंदर ही बनेगा। तो हम लोग को ये समझना ज़रूरी है एंथर का स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए यहाँ पे दिया है वही मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे जो दिया है मैं वही डिस्कस करूँगी, ठीक है। देखिए ओके, हाँ सॉरी, देखिए एंथर का स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो बाइलोब्ड एंथर था, इस तरीके का एंथर है ना, यहाँ पे देखा था अभी, ठीक। तो इसको अगर मैं ऐसे ट्रांसवर्स कट लगाऊंगी, इसको ऐसे ट्रांसवर्स कट लगाऊंगी तो ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो यहाँ दिखाया है, देखिए, ठीक उसी को मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो है ये एक लोब हुआ और ये एक लोब हुआ, तो दो लोब का फॉर्मेशन हुआ, इसी को बोलते हैं बायलोब, ठीक। आया समझ में, ओके। देखिए ये था एंथर, इसको मैंने ऐसे कट किया तो इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ, तो ये एक लोब हुआ और ये एक लोब हुआ, इसी को बोलते हैं बायलोब, ठीक। और हर एक लोब में एक एक थिक्का पाया जाता है, दो दो थिक्का पाया जाता है। देखिए ये एक लोब हुआ, ये एक लोब हुआ, और हर एक लोब में ये दो थिक्का पाया जाती है, ये एक थिक्का ये एक थिक्का, इसलिए बोलते हैं डाइथिकस। आया समझ में कि बायलोब एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके। अब ये जो है ये क्या है, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिया। एक उसमें ये जो है एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये एक एंथर है, इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन सैक बोलेंगे, ओके। उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को बाद में पोलन सैक बोलेंगे, ओके। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसी को जूम एनलार्ज में पढ़ना है कि हाँ कैसे है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि ऐसे है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो ठीक है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो इसके आउटर लेयर में भी तो कुछ प्रेजेंट होगा, उसी को जूम करके दिखाए गए हैं। देखिए ये जो है, और इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्या, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं,
3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर साइड में होता है एपिडर्मिस, ठीक, सबसे आउटर साइड में यहाँ देखिए एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। फिर उसके अंदर होता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक, सॉरी, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम प्रेजेंट होता है। और सबसे अंदर जो होता है मिडल लेयर। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? इन तीनों का फंक्शन, ये देखें, ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम और मिडल लेयर है, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? इन तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। और सबसे अंदर जो पार्ट होता है, मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया था, सबसे अंदर वाला पार्ट जो है वो टेपेटम होता है, ठीक। ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, और यहाँ पे होता है टेपेटम। टेपेटम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। आया समझ में? टेपेटम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। तो इन तीनों का फंक्शन तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था और टेपेटम न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करना था, यही है, ठीक। और ये जो चीज़ है, इसके अंदर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत ही सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वही फॉर्मेशन करेंगे गैमेट का। ओके, अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का बनना मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर फॉर्म इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था ये ऐसे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो सैकल स्ट्रक्चर थे उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोला गया है। ओके, यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी के अंदर फॉर्मेशन होगा सब चीज़ का, मीन्स व्हाट कि मेल गैमेट का। अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है वो दिखा रही हूँ। देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर स्पोरोजेनिस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजेनिस सेल्स या फिर स्पोरोजेनिस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से जो हम एक सेल के बारे में कंसिडर करेंगे, एक सेल जो है माइक्रोस्पोरोजेनिस सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा? मियोसाइट्स बनाएगा, ठीक। मियोसाइट्स क्या कराएगा? मियोसाइट क्या करेगा? मियोसाइट मियोसिस शो करेगा, मियोसिस शो करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने के बाद अब क्या होगा? ये डिसोशिएट हो जाएगा और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। यही बन गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मीन्स वॉट? उसी को बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। देखिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू थे, वही स्पोरोजेनस सेल्स डिफ्रेंशिएट करके मियोसाइट्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मियोसाइट सेल। ओके, तो ये मियोसाइट सेल्स मियोसिस शो करेंगे, फिर बनेगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। यही 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डिफ्रेंशिएट होकर टेट्राड बनाएंगे, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ लिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिए, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये outer layer of pollen grain is exine and inner layer of pollen grain is intine। देखिए एक्साइन और ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एक्साइन जो होता है वो बहुत ही हार्ड और आउटर लेयर होता है, कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो एक्साइन होता है ये हाईली रेजिस्टेंट होता है और हार्ड होता है, और किससे मिलके बनता है? ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनता है। और जो इनर लेयर होता है ये थिनर होता है, थिन लेयर होता है और कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन के से मिलके बनता है। अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हाँ, अब वो जो इसका फॉर्मेशन हुआ है पोलन ग्रेन के, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? ये है पोलन ग्रेन, मान लीजिए ये पोलन ग्रेन। तो इसके अंदर के प्रोसीजर को पढ़ना है, इसके अंदर क्या बनता है। सबसे पहले तो एक्सपांशन ऑफ माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर जो है उसका एक्सपांशन होगा, ठीक।